माटी के नारे के साथ बीजेपी इस बार पूरी कोशिश में है सत्ता वापसी की और कल पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी की लगातार कोशिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर शाम रोड शो है रांची में और इस वक्त मेरे साथ झारखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है बातचीत करने के लिए। लगातार बीजेपी सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को टारगेट की हुई है वो है घुसपैठ का मुद्दा। क्या कोशिश है बीजेपी की इस चुनाव में नैरेटिव सेट करने की? घुसपैठ केवल मुद्दा नहीं है, जीवन मरण का सवाल है झारखंड के लिए। आज झारखंड की माटी संकट में है, घुसपैठिए आ रहे हैं और ये सरकार के संरक्षण में आ रहे हैं। हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन के ये उनको घुसाते हैं, बसाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, क्योंकि वो इनके वोट बैंक बन जाते हैं। आज हर घुसपैठिए के घर पे जेएमएम का झंडा लहरा रहा है और ये ही झंडा उनको संरक्षण का लाइसेंस देता है। ये देश के लिए संकट बन गया है और इसलिए झारखंड की जनता जान रही कि झारखंड तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% से घट के 28% रह गई। 5 साल बाद 10 साल बाद होगा क्या? और इसलिए झारखंड की माटी बेटी इसलिए कि कई बार भ्रम में फंसा के बेटियों से शादी करते हैं। रूबिका पहाड़िया के साथ क्या हुआ? अंकिता को जिंदा जला दिया गया, रूबिका के 50-50 60-60 टुकड़े करके काट के फेंक दिया गया। बेटियों के नाम पर जमीनें खरीद ली जाती है, उस पर कब्जा करते हैं। ये बाद में पंचायत के चुनाव शादी करके उनसे लड़ लिए जाते हैं। एक बड़ा संकट है जिसको झारखंड समझ रहा है, आदिवासी भाई बहन भी समझ रहे हैं और इसके खिलाफ लामबंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम माटी बेटी रोटी बचाएंगे और पहचान करके चुन चुन के घुसपैठिए बाहर करेंगे। जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जाते हैं और वो कहते हैं कि घुसपैठ आया कहाँ से, हमारा तो कोई बॉर्डर लगता नहीं है। और ये वो पुरजोर तरीके से ये बातें लगातार आदिवासियों के बीच में एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी सरकार, उनकी पुलिस, उनके पटवारी, उनके कर्मचारी, उनके अधिकारी वो लेके आ रहे हैं और नाम लिखा रहे हैं, बसा रहे हैं। पहचान के निकालते क्यों नहीं है? संरक्षण कौन दे रहा है? प्रश्रय कौन दे रहा है? वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये झारखंड को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आज झारखंड सचमुच में बिखर रहा है। ऐसे तत्व जो देश के लिए खतरनाक बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता को सजग कर रही है। हम कह रहे हैं सावधान हो जाओ, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, वो हाल ना हो जाए। इसलिए घुसपैठ के खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। जुड़ोगे तो जीतोगे, बिखरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आदिवासी वर्सेस वनवासी ये चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों की जमीन हड़प लेगी। राहुल से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। ये विदेश में जाके कहते हैं कि समय आने दो आरक्षण खत्म कर देंगे और यहाँ नकली संविधान की किताब लेके घूमते रहते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। इतना बड़ा झूठा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये गलत बातें फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासी भाई और बहनों के प्रगति और विकास के लिए कदम उठाए। नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मैं काम गिनाऊंगा, और हमने तो आदिवासी मंत्रालय ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस के जमाने में तो मंत्रालय तक नहीं था। एक सूची है पूरी, बहुत समय लगेगा, लेकिन आदिवासियों के कल्याण के जो काम मोदी जी ने किए हैं अद्भुत है। अभी एक योजना आदिवासी गांव के संपूर्ण विकास की उनने झारखंड से ही लॉन्च की है। संपूर्ण विकास रोजगार सहित कौन ने किया है? केवल नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। आदिवासियों को छला है और लूटा है तो कांग्रेस ने। और यहाँ तो जेएमएम गठबंधन और जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन ने जनता को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार की अति है, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं है। नेताओं के घर छापे पड़ रहे हैं तो करोड़ रुपया निकल रहे हैं। ये जल जीवन मिशन का पैसा खा गए, ये राशन खा गए, ये बालू यहाँ से बांग्लादेश तक भिजवाते हैं। जितना पैसा मोदी जी ने भेजा 3,08,000 करोड़ से ज्यादा इनने लगाए नहीं, खा गए पैसे।
और पकड़े भी जा रहे हैं, कोई छोड़ेगी थोड़ी सरकार। इससे पहले आपने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, एक नारा आया बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नारे इस बार इस्तेमाल किए गए हैं, इन नारों के साथ बीजेपी का इस चुनाव में लक्ष्य क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, लक्ष्य नहीं, हम तो सच्चाई कह रहे हैं। एक रहिए, पहले राष्ट्र बाद में कास्ट, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के इरादे खतरनाक हैं। इस देश को बांटना चाहते हैं। ये लड़ा ये रहे हैं लोगों को, अलग अलग इतने खानों में बांट दो कि आपस में लड़के मर जाएं। और ये विचार भारत को बर्बाद कर देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। इन्हीं नारों को तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस तरीके के नारे, बटने कटने, ये सब नारे जो है वो मवालियों की भाषा है। आरजेडी चुनाव लड़ रही है इस बार जेएमएम के साथ, और पिछला चुनाव भी लड़ी है साथ। वो जिस ढंग से बोल रहे हैं वो भाषा मवालियों की होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ रांची। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ बड़ी रैली करने वाले हैं, दौरा करने वाले, रोड शो है और वो सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? पूरा झारखंड प्रसन्न है, आनंदित है। झारखंड की जनता के दिल में बसते हैं मोदी, और इसलिए उनके स्वागत की तैयारियां यहाँ की जनता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। जनता ही मैदान में निकल रही है। उनकी 2 सभाएं हैं और रांची में रोड शो है। लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत है। एक और सवाल है मेरा, आपने यहाँ कहा कि पहली कैबिनेट में 2 लाख नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है 2,87,000 पद खाली है, यहाँ रिक्त है, जिसमें हेमंत सोरेन ने या जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन ने नौजवानों को 6 लाख नौकरियां नहीं दी। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरियां देंगे, दी नहीं इनने। भारतीय जनता पार्टी जो हो सकता वही कहती है। हमने कहा है 2,87,000 खाली पद कैबिनेट की पहली बैठक में भरने का फैसला किया जाएगा। हम कैलेंडर जारी करेंगे कि कब हम परीक्षा लेंगे सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.